हेलो बच्चों। मेरा नाम प्रदीप कुमार चौधरी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 को। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए सर, सब अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले फोकस करना है। सारे बच्चे को ध्यान से यहाँ पे देखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त, ये प्रश्न 1 है, देखिएगा। प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन 1 देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है सो। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे रखा है सर? स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है आपका 10 सेंट, यहाँ पे देखिए 24 सेंटीमीटर। फिर तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिएगा यहाँ पे कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या तो दे रखा है, वो कितनी है उसको ज्ञात करना है। क्या करनी है? वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया सर। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग पहले थोड़ा वृत्त को बना लेते हैं सर। यहाँ से गया मेरा सेव, ये लेता हूँ वृत्त का सेव, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये मेरा फिगर बन गया, ये मेरा फिगर बन गया। अब जैसे ही फिगर बना सर, इसमें बोला क्या है मुझे? बोला है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो पहले स्पर्श रेखा भी ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी सर, ले लीजिए। ये रहा लाइन, मेरा लाइन लाइन लाइन, ये स्पर्श रेखा। हम्म, स्पर्श रेखा हो गया। हाँ जी हो गया। अब देखिए, स्पर्श रेखा अगर ये हो गया तो हाँ, स्पर्श रेखा हो गया। फिर बोल रहा है स्पर्श रेखा का बिंदु जो स्पर्श किया हुआ है उसका नाम भी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? P दे रखा है। फिर बोल रहा है उसका बिंदु एक हो, केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, केंद्र क्या है ये? वो है। और वो केंद्र से जो लाइन मिली हुई है वो मिला हुआ है Q तक। कहाँ तक मिला हुआ है? Q तक। ये वो है, ये मेरा ये है, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन गई है ये इसकी त्रिज्या है। तो जो दे रखा है सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। क्या क्या दे रखा है इसमें? तो इसमें दे रखा है PQ। PQ कितनी दे रखी है सर? ये स्पर्श रेखा की लंबाई ये 24 दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और ये कितना दे रखा है मेरा? तो ये दे रखा सर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा, क्यू की केंद्र से दूरी, केंद्र ये, और क्यू की यहाँ से दूरी कितनी दे रखी? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको त्रिज्या निकालना है सर, यानी OP निकालना है, इसका बराबर निकालना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो जो दिया है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। जो दे रखा है हमको, सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं सर। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे सर, दिया है। क्या दिया देखिए, दे रखा है कि त्रिभुज PO Q में OP बराबर वाट, कौन P बराबर 90 डिग्री, ठीक है। वो Q बराबर दे रखा है मेरा 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर दे रखा है मेरा 24 सेंटीमीटर। OQ को हम लोग क्या बोलेंगे सर? देखो, लंब के सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं त्रिभुज का। अगर समकोण त्रिभुज का देखा जाए तो लंब की जो सामने भुजा रहेगी ये वाली, देखो ये लंब हुआ। हाँ जी। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए, एक दिया था आपका 10.1 प्रमेय जो था उसमें बताया गया था कि त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है वृत्त पे, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या निकल जाती है वो हमेशा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो ये देखो ये लंब है यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है। क्या होती है बच्चा? कर्ण होती है। समझिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आसान तरीके से समझा रहा हूँ। कर्ण ये दिया इतना, ठीक है। कर्ण, ये लंब दे रखा है, लंब को ही हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, यानी त्रिज्या, ठीक है। और ये दे रखा है आधार मेरा,
आधार दे रखा है। ठीक, हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा सर, क्या दिया हुआ है, हम लोग क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि होता है लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, चलिए एकदम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते जाएंगे हम लोग और पूरी तरीके से समझ में आएगा, इसकी गारंटी हमें मेरी है आपकी। आप देखते जाइए, बस जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाइएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सर आगे हम लोग करते हैं, लंब के जगह पे मेरा क्या दे रखा है सर, लंब के जगह पे दे रखा है ओपी, यानी यही ना त्रिज्या है। एक्चुअली हमको त्रिज्या निकालने बोल रहा है, ये समकोण त्रिभुज बना है वृत्त में, तो उसी को हम लोग निकाल रहे हैं। ओपी बराबर क्या हो जाएगा सर, कर्ण के जगह पे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ कर्ण के जगह पे ओ क्यू स्क्वायर माइनस आधार क्या दे रखा है सर मेरा, पी क्यू स्क्वायर। तो ओपी बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, ओपी बराबर रूट अंडर ओ क्यू कितना है, ओ क्यू मेरा 25 सेंटीमीटर सर, 25 सेंटीमीटर माइनस पी क्यू कितना है सर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर है सर, तो 24 सेंटीमीटर दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ओ पी बराबर ये रूट अंडर जो का दो सर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है, इसको याद रखिएगा, कम से कम 20 तक 25 तक आप लोग स्क्वायर याद रखिएगा कोई भी नंबर का, 1 to 30 कम से कम याद रखिए। ठीक है, और इसका होता है सर 576, कितना होता है 576। तो आगे देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ओपी बराबर मेरा हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखिएगा रूट अंडर 576, देखिए 625 में 576 जाएगा तो बचेगा सर 49, क्या बचेगा 49। तो रूट अंडर 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। और हम सब बच्चे जानते हैं कि स्क्वायर और रूट हमेशा कट जाता है, क्या होता है बच्चे, स्क्वायर रूट हमेशा कट जाता है। तो देखिएगा ओपी बराबर मेरा कितना आ गया बाबू, 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या मेरा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से समझ आ गया आपको, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये रहा मेरा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है सर, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो बोला जा रहा है मैं वही करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है आकृति 10.11 में देखिए, यदि टीपी टीक्यू केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कौन पी वो क्यू बराबर 110 डिग्री हो, तो पी टी क्यू बराबर ज्ञात करिए कितना होगा। देखिए ये वृत्त है सर, क्या है ये वृत्त है, देखिए ये वृत्त है, एक केंद्र दे रखा है इसने, क्या दे रखा है, केंद्र दे रखा है इसने, एक केंद्र, ये केंद्र, ये बोल रहा है इतना बराबर 110 दिया हुआ है। तो ये जो एंगल बना है मेरा, जो स्पर्श रेखाएं हैं पी टी और टी क्यू, तो इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल है, ये एंगल वो कितना होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये त्रिज्या है, तो यहाँ 90 डिग्री बन कर क्या बोलते हैं एंगल बनेगा, क्यों एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो 10.1 प्रमेय के द्वारा त्रिज्याएं जो होती है स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है, तो ये कितना होगा, लंब होगा, यानी 90 डिग्री का कौन बनेगा यहाँ पे भी, ये 90 ये 90। सबसे पहले हम लोग जो दिया है वो लिख लेते हैं, सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो दिया है वो लिख लेते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं, तो प्रारंभ करते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि एंगल पी वो क्यू बराबर 110 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल पी बराबर 90 डिग्री, एंगल एक्चुअली ये एंगल पी मत लीजिए सर, कुछ रहते हैं इसमें, देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, तो एंगल
टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री, एंगल टी क्यू वो बराबर भी 90 डिग्री। ये 10.1 प्रमेय से, ठीक है। और एक चीज और दे रखा है, हमको फाइंड करना है क्या, एंगल पी टी क्यू बराबर वाट। लिखोगे चतुर्भुज, देखिएगा यह एक चतुर्भुज नहीं बना, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ लिख लीजिएगा चतुर्भुज पी टी क्यू वो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पी टी वो क्यू में। अब देखिए चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग चतुर्भुज के सभी भुजाओं का योग कितना होता है, 360। चलिए तो तीन सभी भुजाओं का योग देख लेते हैं हम लोग। अभी सभी भुजाओं का योग दे रखा है, सभी कोणों का योग, भुजाओं का योग नहीं, सभी कोणों का योग। क्या होता है बच्चे, सभी कोणों का योग। यहाँ भुजाएं कर दी है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं सर। तो यहाँ लिख देंगे कोणों का योग। चलिए अब देखिए सभी कोणों का योग मतलब क्या हुआ, वही तो कौन क्या है, पी ओ क्यू प्लस कौन क्या, टी पी ओ टी पी क्यू प्लस कौन क्या, कौन टी क्यू ओ प्लस कौन पी टी क्यू बराबर कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। सर पी ओ क्यू दे रखा है क्या, नहीं, पी ओ क्यू कितना दे रखा है, 110 डिग्री, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। टी पी क्यू दे रखा है क्या, हाँ टी पी क्यू कितना दे रखा है, 90 डिग्री। फिर सर टी क्यू ओ, तो टी क्यू ओ बराबर ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। जो जो यहाँ दिया हुआ वही लिख रहे हैं हम सर, यहाँ देख लीजिएगा जो जो दे रखा है वही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, फिर दे रखा है एक आप, तो आप पी टी क्यू, पी टी क्यू तो ज्ञात ही करना है सर हमको, पी टी क्यू। तो पी टी क्यू बराबर हम लोग टोटल कितना लिख देते हैं, 360। अब देखिएगा 110 और 190, और यहाँ पे देखिएगा ये तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा सर, 110 और 90 200, यहाँ पे कितना हो गया टोटल 290। और एंगल पी टी क्यू बराबर 360। अब क्या होगा सर, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लेंगे इसको, देखिएगा। तो एंगल पी टी क्यू इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड गया सर माइनस में गया, किस में गया, माइनस में गया। तो एंगल पी टी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, जीरो में जीरो गया जीरो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या सर 16 में हो जाएगा, हाँ तो कितना बचेगा 7, और यहाँ तो 2 बच गया, 2 2 में 2 गया तो आ गया 0। हमारा जो एंगल आया है वो क्या है, 70 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में हम लोग मारेंगे सर वो देख लीजिएगा, ये 70 डिग्री जो होगा वो करेक्ट होगा, 70 डिग्री जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपको, लेकिन आपको तो फाइंड करना ही होगा, आपको फाइंड करना ही होगा। तो देखिएगा तो यहाँ पे कितना आया मेरा, ये मेरा आया 70 डिग्री, कितना आया सर, ये आया मेरा 70 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी, ठीक है, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण पी ओ ये बराबर क्या होगा। कुछ नहीं, जो जो बोल रहा है वही करते हैं हम लोग। सबसे पहले वृत्त लेते हैं, तो शेप में जाएंगे और यहाँ से हम वृत्त को ले लेंगे सर। ये रहा मेरा वृत्त, आजा भैया वृत्त भैया,
नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं। हाँ, चलेगा। चलिए, फिर इस पे बोल रहा है दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो क्या हैं? स्पर्श रेखाएं हैं सर। ऐसे ही हम लोग स्पर्श रेखाएं ले लेते हैं। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है कि इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो सबसे पहले बिंदु ले लेते हैं ओ। ठीक है, स्पर्श रेखा यहाँ से ले लेते हैं। मेरा मेरा स्पर्श रेखा है, और ये वाला यहाँ से। ठीक है, ये लिख लेते हैं। यहाँ पे पी ए और पी बी, ये स्पर्श रेखा है मेरा ए, ये स्पर्श रेखा मेरा स्पर्श बिंदु जो है बी, और यहाँ पे हो गया पी। क्या हो गया? पी। ये मेरा दे रखा है 80 डिग्री। कितना दे रखा है? 80। और हाँ, देखिएगा हमारे क्या दे रखा है कि हमें ये वाली एंगल ज्ञात करना है, इसका बराबर वाट होगा। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा सर, वो क्या होगा, वो हमें ज्ञात करके बताइए। चलिए, ये एंगल ज्ञात करके जो 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 दे रखा है पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? तो दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है सर? दिया है किसी वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। एंगल ए पी बी बराबर 80 डिग्री दे रखा है, और एंगल क्या दे रखा है? एंगल वो ये पी बराबर 90 डिग्री। क्या दे रखा है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ओ पी चतुर्भुज यानी एंगल ए पी बी को समद्वि भाजित करती है। बोलेगा सर, ओपी एंगल ए पी बी को कहाँ समद्विभाजित करती है? हाँ, आप कुछ भी लिखा रहे हैं सर। आप लोग को प्रमेय 10.2 जब पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आता है कि ये जो त्रिभुज होती है ना, आपस में सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? आपस में सर्वांगसम होते हैं। ये जो इस तरह से दो स्पर्श रेखाओं के द्वारा बने जो कोण होते हैं, बीच के कोण होते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, या तो फिर इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, या तो इसकी जगह पे ऐसे लिखो, या तो इसकी जगह पे और करके, ठीक है, और ये लिखो कि वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र स्पर्श रेखाओं द्वारा बने बीच के कोण का अर्धक होता है। क्या होता है? तो ये अर्धक होता है। आने की बोला जाए तो ये वाली जो चीजें होगी ना सर, ये क्या होगा? आधा आधा होगा। यानी ये बीच के कोण का ये क्या होगा? अर्धक होता है। ये वाला इसके आधा होगा, और ये वाला ये टोटल एंगल होगा। सो बीच वाला जो लाइन होगा ये समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इतना ही इसको याद रखिएगा। क्या करेगा? बीच वाला लाइन को, इसको समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा बच्चे?
समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित कर रहा है मतलब क्या होगा सर, ये 80 डिग्री, ये टोटल कितना है 80 डिग्री का है। अब ये 80 डिग्री का है तो एक तरफ 40 हो जाएगा, दूसरी तरफ भी 40 हो जाएगा। हम लोग आगे थोड़ा करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। देखिए, देखिएगा, अतः एंगल ए पी बी बराबर होगा हाफ एंगल, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः एंगल ए ओ पी बराबर होगा, तो ए पी बी देंगे, एंगल ए पी बी बराबर होगा हाफ एंगल एंगल ए पी वो बराबर होगा हाफ एंगल ए पी बी का। बोले कैसे सर? क्यों सर, मैंने अभी बताया कि जो किसी अगर दो स्पर्श रेखाओं के द्वारा जो बना कोण होता है, उसका बीच का जो कोण होता है, वो जो होती है, ये जो ओपी जो होता है, ओपी जो रेखा होता है, वो क्या होता है, उसका अर्धक होता है। क्या होता है? अर्धक होता है, यानी आधा पे समद्विभाजित करता है। तो चलिए, एंगल ए पी वो बराबर क्या निकल जाएगा, हाफ इंटू ए पी बी बराबर कितना दिया हुआ है, एंगल ए पी बराबर सर 80 डिग्री। तो इससे काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, 40। ए पी वो बराबर कितना निकल जाएगा, 40। ठीक है। अब जैसे ही ए पी वो बराबर 40 निकला, अब हम लोग लेंगे ये अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज, इसमें देखिए ये यहाँ पे है, दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्या है, ए वो पी लिख सकते हैं, या तो ए पी वो में, ए पी वो में एंगल वो ये पी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए पी वो बराबर अभी मैंने निकाला कितना, 40 डिग्री। तो एंगल क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था हमको, हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था सर, हमको ये वाली एंगल ज्ञात करने बोला गया था, यानी पी वो क्यू। क्या ज्ञात करने के लिए बोला था, एंगल पी वो क्यू बराबर वाट। लीजिए ना सर, बन जाएगा ना। तो लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 होता है। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है सर, 180 डिग्री होता। देखिएगा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब जैसे ही x को हम लोग ज्ञात करेंगे, आगे क्या आ जाएगा हमारा, तो त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन, ये वाला सर, एक एंगल ये हो जाएगा, यानी एंगल वो ये p बराबर 9, नॉट इक्वल टू प्लस एंगल ये पी वो प्लस एंगल पी वो क्यू बराबर 180 डिग्री। देखिए वो ये पी कितना दे रखा है, तो यहाँ देखिए वो ये पी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 दे रखा है सर, ये अभी मैंने निकाला 40 सर। देख लीजिए ये वाला भी एंगल मैंने कितना निकाला, ये टोटल 80 है, तो ये 40, ये भी 40, आधा आधा है, 40 निकाला, एंगल पी वो क्यू बराबर 180। देखिए 90 प्लस 40, 90 40 कितना होगा सर, इसको जोड़ेंगे टोटल, 9 4 13, 130 प्लस एंगल पी वो क्यू बराबर 180,
तो एंगल पी वो क्यू बराबर 180, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में चला गया। एंगल पी वो क्यू बराबर कितना हो जाएगा सर? देखिएगा एंगल पी वो क्यू बराबर जो हो जाएगा 50 डिग्री। और यही हमको निकालने बोला गया था। देख लीजिए एंगल पी वो क्यू बराबर कितना निकाल दिए हम लोग, तो 50 डिग्री निकाल दिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखते हैं। 4 देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्या सिद्ध करना है हमें? तो सिद्ध करना है सर किसी वृत्त की, तो वृत्त लेते हैं, ये मेरा वृत्त है, ठीक है, क्या ये वृत्त है। अब देखिएगा बोल रहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये रहा व्यास सर, मान लीजिए ये मेरा रहा व्यास, क्या रहेगा ये व्यास है। व्यास वैसा है ना, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, वही तो व्यास हो, ये केंद्र हो गया तो, हाँ जी यही व्यास हो जाएगा। फिर बोल रहा है इस पर दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, ये स्पर्श रेखा है पहला, ये स्पर्श रेखाएं दूसरा। स्पर्श रेखाएं मतलब जो छू के जाते हैं उसको स्पर्श रेखाएं बोलते हैं। इस बिंदु पे छू रहा है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये मेरा क्या हो गया, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ पे बिंदु वो है। उससे पहले जो जो बोला है वो हम लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर देखेंगे कि क्या चीज प्रूफ करने बोला है। प्रूफ करने बोला है कि सर ये जो रेखा है ना, हमको प्रूफ करके बताइए ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो देखेंगे, आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला काम हमारा यही होता है कि जो दे रखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो दिया है, दिया है, क्या दिया है कि ए बी और सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक सर, ठीक। वो वृत्त का केंद्र है। फिर दे रखा है कि वो एक्स जो है लंब है इस पे, ए बी पे, और ओ एक्स जब लंब ए बी पे होगा तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना सर, जब ये लंब हो जाएगा तो ये इसका मान कितना होगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये वैसे भी त्रिज्या परमय 10.1 के अनुसार वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर हमेशा लंब होती है। लंब होने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा सर? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर कि जो वो एक्स बी बराबर जो मान होगा वो कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री होगा। एंगल वो एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुनः लिखिएगा, लिखिएगा पुनः, हाँ तो पुनः नहीं लिखिएगा तो लिखिएगा अब, क्या लिखिएगा अब। फिर से देखिएगा, ये भी तो लिखा है वो वाई लंब है सी डी पर, वो वाई लंब दे रखा है किस पे, सी डी पे। तो फिर क्या हम लोग बोल सकते हैं सर कि वो वाई डी, क्या बोलेंगे, एंगल वो वाई डी बराबर भी तो होगा 90 डिग्री। हाँ जी, यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है। चलिए तो अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या यहाँ पे दे रखा है, दोनों 90 डिग्री हो गया। इक्वेशन सेकेंड, यही समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर एंगल देखिए तो सर वो एक्स डी बराबर 90 है, तो बराबर हम क्यों देना है सर, और एंगल वो वाई डी
कितना आ गया देखिए, ये दोनों का अगर हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो 90 + 90 कितना जाता है, 180। लिखोगे तो यहाँ कौन वो एक्स बी एवं एम एंगल वो एक्स वो वाई डी क्या है, उनका आसन कौन है और संपूरक भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा ए बी है वो समांतर है किसका, सी डी का। देखिए प्रूफ हो गया सर। पहले क्या बोल रहा है एक बार रिकैप करवा देते हैं इसमें, इसको अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार रिकैप कर लीजिए। देखिए जो जो बोल रहा है हम लोग वही वही करेंगे, कुछ नहीं बोल रहा है सर इसमें, कुछ नहीं बोल रहा है, उतना ज़्यादा हार्ड है ही नहीं ये सब। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के लिए, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी ये वाला इसके समांतर है। देखिए ये वृत्त लिया, हाँ सर वृत्त है, तो बोल रहा है वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, हाँ सर खींच दिया मैंने, ये खींच दिया। फिर बोल रहा है अगर किसी वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उसके व्यास के संदर्भ में, देखिए ये व्यास रहा मेरा, हाँ जी, व्यास को टच करते हुए दोनों व्यास को स्पर्श कर रहा है, हाँ जी। फिर बोल रहा है तो ये जो रेखाएं हैं सिद्ध करिए कि ये रेखाएं इस रेखाएं क्या है आपस में बराबर है, यानी ये वाली रेखा ए बी रेखा सी डी के क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर, बराबर नहीं, क्या है ये, समांतर है। इस चीज को सिद्ध करना है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले जो दिया है वही लिखेंगे। दिया है ए बी और सी डी को स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। फिर वो क्या बोल रहा है कि वो वृत्त केंद्र, वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। वो एक लंब दे रखा है ए बी, तो हम लोग जानते हैं 10.1 के अनुसार कि अगर कोई त्रिज्याएं हैं, व्यास है, तो ये क्या होता है हमेशा त्रिज्या किसी स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, अब वो लंब होता है। तो एक त्रिज्या यहाँ पे है, एक त्रिज्या यहाँ पे, दोनों क्या है आपस में लंब होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा दोनों, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का उस पर और देखिएगा आसन कोण भी है। आसन कोण मतलब सर हम लोग 9 क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, 8 क्लास और 9 क्लास दोनों में पढ़े हैं कि ये इस तरह का रेखाएं होती है और एक ही ये तरह का एंगल बनता है। जैसे ये देखो ये रेखा है और ये, तो इसमें और इसमें ये दोनों एंगलों का मान जो होता है ना, ये दोनों कोणों का मान जो होता है हमेशा होता है 180 डिग्री। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, इस कोण को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आसन कोण, अंतः आसन कोण। क्या बोलेंगे, अंतः, अंतः मतलब अंदर की तरफ, और आसन कोण मतलब एक ही और बैठा हुआ। देखो ये दोनों एक ही तरफ बैठा हुआ, ये दोनों का मान हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। और तभी संभव है जब ये लाइन पैरेलल है। क्या है, लाइन पैरेलल है। सर देखिए तो दोनों का मान जोड़ें तो कितना आ गया, 180 आया, हाँ जी। और जब 180 आ गया तो मैंने बोला ये तभी संभव है जब ये रेखाएं क्या है, समांतर हो, तभी संभव है। अब आगे क्वेश्चन, चलिए तो बच गया क्वेश्चन एक मेरा 5 नंबर। 5 नंबर भी कर ही लेते हैं सर। इसमें बोल रहा है ये तो बहुत ही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है सर, इसको सिद्ध करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से सिद्ध कर देंगे इसको और इस पर इसका काम तमाम करेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। सर एक्चुअली में ना स्पर्श रेखा से खींचा गया जो लंब होगा हमेशा वृत्त के केंद्र से ही होके गुजरेगा। ये 10.1 में हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। 10.1 हमको बताता है इस चीज को। तो सबसे पहले जो बोल रहा है यहाँ पे लिख देते हैं सर, ज्यादा कुछ नहीं है, लैंग्वेज में खाली लिख देना है इसको, बस हो जाएगा। देखिए एक वृत्त लिए, इसका केंद्र वो है,
यहाँ से एक लाइन लेते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा लेते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का नाम देते हैं कुछ, मान लीजिए ये पी है, ये वो है, और यहाँ देते हैं हम लोग क्यू, क्या देते हैं, क्यू। इस क्यू को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो जो जो बोल रहा है वही भी करेंगे। बोल रहा है कि एक वृत्त लीजिए, वृत्त ले लिए, केंद्र ले बोल रहा है, उसका केंद्र वो ले लिए। फिर बोल रहा है इस पे जो गया है, जो लंब डालेगा, ये जो त्रिज्या है, जो लंब आएगा, वो हमेशा क्या होगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। तो दिखाते हैं केंद्र से होकर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। सो देखिए सर, एक्चुअली में ये केंद्र से होके ही गुजरेगा, केंद्र से होके ही गुजरती है। दिया है, और नहीं तो इसको दिया नहीं, सिद्ध करना है, लिख लो पहले। सिद्ध करना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा लंब, थोड़ा हिंदी को देख लीजिएगा सर, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो लिखिएगा, लिखिएगा प्रमेय 10.1 से। ठीक है, प्रमेय 10.1 से। और प्रमेय 10.1 में क्या बोला है, 10.1 में बोला है सर कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या होती है, उसके स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। और वृत्त की त्रिज्या कहाँ पे आ सकता है, तो केंद्र से होके आ सकता है। ये केंद्र से, क्या वृत्त की त्रिज्या यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, बिना केंद्र का ले सकते हैं। यहाँ से मान लेंगे तो क्या ये केंद्र हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा इसका, नहीं हो सकता। ये हमेशा केंद्र से ही हो सकता है। कहाँ से हो सकता है, केंद्र से हो सकता है। तो हम लोग यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, कि वृत्त की त्रिज्या सर हम लोग ले तो लेंगे, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। अतः क्या बोल रहा हूँ कि ओपी लंब होगा किस पर, तो ये भी ले लेते हैं स्पर्श रेखा, ए बी पर, स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, रेखा ए बी पर। और ओ क्यू देखिएगा, जो पी क्यू है, पी क्यू भी लंब होगा किस पर, तो ए पी पर। किस पर होगा, तो ए पी पर। देखिएगा, ये भी लंब यहाँ से है, और ये भी लंब यहीं पर है। अगर हम इसको इधर रख सकते हैं, लिखो यहाँ पे ऐसा, देखिएगा ऐसा, इसलिए है क्योंकि त्रिज्या हमेशा वृत्त के
केंद्र से होकर केंद्र और केंद्र और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी होती है। अतः हम क्या है सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होगा, तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। चलिए, आपका क्वेश्चन 5 तक मैंने कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें इतना ही तक रखते हैं। देखिएगा, इसको अच्छी तरह से रिकैप करवा लीजिएगा। सर रिकैप क्या होगा, इसमें सिंपल सा बोल रखा है कि हमको सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करके बताइए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो स्पर्श रेखा पे जो डाला गया लंब होता है हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। तो सर लंब जो भी होता है ना, हम लोग 10 अगर 10.1 पर में देखें तो उसमें बोला गया है कि जो त्रिज्या होती है हमेशा क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, स्पर्श बिंदु पर लंब होगा। तो स्पर्श बिंदु पर लंब और त्रिज्या हमेशा किससे, केंद्र से होगी ले सकती है। त्रिज्या क्या हम यहाँ से ले सकते हैं क्या, इसको नहीं ले सकते हैं सर। त्रिज्या बीचों बीच से केंद्र बिंदु से ही लेंगे ना, तो केंद्र बिंदु से ही होकर गुजरता है ना ये। जब त्रिज्या ये लंब हुआ तो जो लंब स्थान देंगे यहाँ से देंगे लंब, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि त्रिज्या मेरा यहाँ है। तो वही त्रिज्या का कंक्लूजन निकाल के मैंने ये प्रूफ किया कि अगर त्रिज्या ये लंब है तो त्रिज्या हमेशा केंद्र से होकर बीच की ही दूरी रहता है, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी। तो केंद्र यहाँ पर, ये परिधि यहाँ से आके बीच की दूरी ये। तो त्रिज्या जब केंद्र से होगी अरे तो जो रेखा है खींचने में जाने वाली वो भी जो होगी, लंब जो रेखा पड़ेगा वो भी कहाँ से होगा, तो केंद्र से होकर यहीं गुजरेगा। देखिएगा, चलिए ये प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अ, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है आप लोगों को तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।